सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, देखना ये चीज क्या है, बहुत ध्यान से देखना, पहले समझ लो फटाफट। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जी, ठीक है, इस तरह से आधा सर्कल है। हम ये मान रहे हैं हम एक सेमी सर्कुलर रिंग लिए हैं जिसका की रेडियस जो है ना, जिसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया सपोज करो, ठीक है, और जो पूरा रिंग है उसका मास को कैपिटल एम ले लिए हैं। तो ये सब बात हम लिखते हैं, जैसे पहले रॉड था तो कितना लंबा रॉड लिए हैं, कितने मास का रॉड है, वो सब लिखे थे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं कि कंसिडर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास कुछ भी कैपिटल M चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना, हम एक ऐसा रिंग का एक ऐसा टुकड़ा लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का मतलब उसका एक टुकड़ा। हम क्या करते हैं, रिंग का यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये इतना छोटा सा टुकड़ा है एक्चुअली में कि एकदम पॉइंट साइज का होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो रिंग का टुकड़ा है ये ऑलमोस्ट पॉइंट साइज का है, लेकिन तुम लोग को आसानी से दिख सके इसलिए इसको थोड़ा हम बड़ा बनाए हैं। और ये ऐसा टुकड़ा है, अगर मान लो ये पॉइंट साइज का हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे हो, तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात, हम क्या करेंगे, जब हम सेंटर मास फाइंड करते हैं तो हम किसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस लाइन को सपोज करो वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये काम हम किए। अब क्या किए, वो जो छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर कर रहे हैं ना, वो छोटा सा टुकड़ा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे हम लिए हैं। ध्यान देना, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लिए हैं, ध्यान देना। अब है क्या, समझो, ये छोटा सा टुकड़ा हम अगर यहां पे लेंगे, यानी अगर ये छोटा टुकड़ा यहां पे रहेगा तो थीटा 0 होगा, और अगर ये छोटा टुकड़ा ऐसे यहां से यहां पे आ गया तो थीटा 180 हो जाएगा। तो हम ये छोटा सा टुकड़ा थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 180 तक लेंगे और सभी टुकड़ों को रख देंगे तो हमको पूरा सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट साइज का नहीं रख रहे हैं, थोड़ा तुम लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, इतना बड़ा मान लो रख रहे हैं। और ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये टुकड़ा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं डी थीटा। ध्यान देना, ठीक है, इस एंगल को नाम दिए डी थीटा, ठीक। अब देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं, उस छोटे से टुकड़े का मास फाइंड करते हैं, ठीक है। पहला तो काम मेरा ये होगा, तो हम क्या करेंगे, मेरा सबसे पहला एम होगा इस छोटे से टुकड़े का मास फाइंड करना, ठीक है, समझना बात को। अच्छा, अब एक चीज देखो, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा लिख देते हैं कि वो छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं रिंग का, स्मॉल एलिमेंट, और उसका लेंथ को dl लिख देते हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं। ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ द रिंग, ठीक है। एक छोटा सा इसको हम dl मान लिए, ये जो इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ को dl मान लिए, ठीक। अब थोड़ा समझना, ये जो पूरा रिंग है, इस रिंग का रेडियस है r, हम जैसे पूछेंगे वो बताना, थोड़ा देखना कितना लोग नहीं बता पाएगा। ये जो रिंग है, रिंग नहीं, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r है, तो इस पूरे रिंग का या सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ क्या होगा, 2r। एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दे क्या, हम पूछ रहे हैं इस सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ क्या होगा, पाई आर होगा, गुड, ठीक है। क्योंकि पूरा सर्कल रहता तो उसका लेंथ 2 पाई आर हो जाता, सेमी सर्कल है तो पाई आर होगा ना। अब देखो तो
पाई आर अगर लेंथ है तो उसका मास को हम लोग m कंसिडर किए हैं, तो यूनिट लेंथ होगा तो मास क्या हो जाएगा m बाय पाई आर। और अगर dl लेंथ हुआ तो क्या हो जाएगा m बाय पाई आर इंटू dl। सही लिख रहे हैं, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, अब ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ द रिंग, इट्स मास, इसका जो मास होगा वो हम लिख रहे हैं dm जो होगा उसका मास, उसको क्या लिख रहे हैं m बाय, ध्यान देना यहाँ पे हम r कैपिटल लिए हैं तो पाई r और dl लिखे। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत सिद्धांत? अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग को पता है, साइड में हम लिख रहे हैं मिटा देंगे, कि अगर कोई भी चीज़ या कहीं पे भी कोई सर्कल बनता है तो सर्कल का जो आर्क होता है ना, ये आर्क लेंथ, सपोज करो इसको L मान रहे हैं और रेडियस R है और ये आर्क अगर यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो जो आर्क लेंथ होता है वो रेडियस इंटू थीटा होता है। देखो ये सब चीज़ हम अभी पूछते हैं ना तो बहुत बच्चा नहीं आंसर कर पाता, नहीं बता पाता, तुम लोग भूल जाती हो इन सब चीज़ों को, है ना? बहुत बच्चा ऐसा है जो कभी नहीं भूलता है, ये सब चीज़ बार बार आता है। तो दिमाग में रखना कि जो आर्क का लेंथ होता है, आर्क मतलब समझ में आ रहा है, सर्कल का टुकड़ा, सर्कल का पार्ट, आर्क लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस इंटू जो एंगल सबटेंड होता है उसके बराबर, और एंगल यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है। देखो बहुत चीज़ बोलते चलते हैं, वो भी दिमाग में रखना। तो हम अभी मेरे इस सिचुएशन में यहाँ लेंथ को तो हम dl लिख रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो d थीटा बन रहा है, तो हम dl को r d थीटा लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना, समझ रहे? हाँ, तो हम ये जो मेरा मास है इस मास को हम लिख सकते हैं m बाय पाई r और dl को क्या लिख देते हैं r d थीटा, इतना लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम आर काट देते हैं, बढ़िया बात, ठीक है, आर काट दिए तो dm क्या आ गया m बाय पाई इंटू डी थीटा। अब मेरा काम क्या है समझना, हमको सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इस रिंग का। तो अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ प्रियांशी? गुड, सिग्मा नहीं, उसको इंटीग्रेशन हो जाता है कंटिन्यूअस बॉडीज में, है ना? ठीक, बढ़िया, समझिए, ठीक है। 1/m लिखेंगे, है ना? ध्यान देना 1/m मतलब टोटल मास हो गया इसका, इंटीग्रेशन और उसका x कोऑर्डिनेट इनटू dm। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या किए हैं, इसका जो एलिमेंट है वो ये छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, वो छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा नहीं है, पॉइंट साइज का है, ध्यान देना। तो इसका x, इस टुकड़े का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो हमको पता करना ना पड़ेगा जी। पहले हम यहाँ पुट क्या करेंगे, है कि नहीं? तो इस फिगर से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, हम यहाँ से बनाते हैं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा ना, इसको O नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये होगा ना x कोऑर्डिनेट उसका, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये r है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर ये r है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये r है, हाँ, r cos थीटा, तो ये r cos थीटा हो जाएगा। देखो ये जो है ना, समझा रहे हैं, देखो इतना बड़ा ये चीज़ नहीं है, ये हम दिखाने के लिए दिखा दिए, लेकिन एकदम छोटा है, ये पॉइंट साइज का है। तो अगर तुम इसको पॉइंट मान लो, जो ये ब्लू जैसा पॉइंट दिए, अगर तुम इसको पॉइंट मान लो, तब तो ये यहाँ से थीटा ही एंगल बना रहा है ना, समझ रहा है? अच्छा, इसी तरह से इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा, हम इधर दिखा दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट r sin थीटा हो जाएगा ना। ठीक, मास निकालने वाले चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी तुम लोग देख चुके हो कि कैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये 2 बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि x कोऑर्डिनेट r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट r sin थीटा होगा, वो चीज़ को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक ना।
अब देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं जी, तो 1/m लिख दिए, ठीक। नेक्स्ट एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, r cos थीटा, है ना, r cos थीटा, और dm के जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, यही। और इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से लेके 180 तक, 180 को पाई बोलते हैं, है ना, रेडियन में 180 तो पाई होता है, तो 0 से लेके हम कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, पाई तक करेंगे, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा जी, जो कांस्टेंट है वो सब चीज़ तो बाहर आ जाएगा, m r पाई ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो m r बाय पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, cos थीटा d थीटा, और 0 से पाई, mm कट गया, इधर क्या आ गया, r बाय पाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, खाली याद रखना, एक ही बात तो खाली याद रखने बोल रहे हैं, अभी तक तो खाली हम लोग का sin थीटा cos थीटा यही सब ज़्यादा यूज होता है, तो नहीं, डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन खाली साइन होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है शुरू में, लेकिन उसको याद रखने का कोशिश करो। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा खाली होता है, तो साइन थीटा लिखें और लिमिट क्या लेंगे जी, 0 से पाई, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, r बाई पाई लिखें और लिमिट में एक बार थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई, और एक बार थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, कोशिश करना याद रखने का, हमेशा काम देगा, हम आगे भी पूछेंगे, और आज हम बता रहे हैं, आज के बाद अगर कोई बच्चा ये चीज़ नहीं बता पाया तो उसको हम थोपियाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 12 क्लास में कम से कम तो 100 बार यूज़ होगा, ठीक है। समझो बात को, हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है अंशिका, 1/2, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू हमको रटा हुआ रहता है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान देना, साइन n पाई हमेशा 0 होता है, n में n इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, अगर n के जगह तुम 0 पुट कर दो तब तो साइन 0 आ गया, 0 होता ही है। n के जगह 1 रख दो, साइन पाई हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन पाई भी 0 हो गया। n के जगह 2 रख दो, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई बाई 0। n के जगह -1 रख दो, साइन माइनस पाई भी 0। n की जगह -2 रख दो, साइन -2 पाई भी 0। तो याद क्या रखना है, साइन n पाई 0 होता है। तो यहाँ पे इससे पता चलता है साइन पाई भी 0 होगा, ये भी 0, -0 तो पूरा 0 हो गया ना जी। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो तो 0 हो गया, है ना, ठीक है। पहले फटाफट इसको कॉपी करो, y कोऑर्डिनेट फिर हम लोग करेंगे कैलकुलेट। क्या पूछ रहा हूँ, साइन 0 या 3 हाँ हाँ पूछो ना। क्या आना है, देखो दो इम्पॉर्टेंट बात। पहला चीज़ कि नीट के बच्चों को ये पूरा मेथड का ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़ तो ये सीखना है, पढ़ो सीखो सब कुछ, हम बता देंगे तुमको क्या आएगा वो भी हम समझा देंगे। अच्छा क्वेश्चन तुम की कि कैसे अपर लिमिट सर आप पाई लिख दिए, कुछ और भी तो लिख सकते थे। नहीं पता कैसे चला कि आपको वहाँ पे पाई और 0 वहाँ पे नहीं, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। नहीं मतलब ना बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या डालना है, वो कंफ्यूज हो जाता है। सर थोड़ा आगे से हटिए ना। जो हम पूछ रहे थे 0 to L क्यों नहीं है 0 to पाई, नहीं मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डालना क्या है, वो इसमें कंफ्यूज। जैसे यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 to L। तो अगर यहाँ पे पाई, दोनों बात हमको जो समझ में आया हम दोनों बात बताते हैं। पहला जो बात हमको समझ में आया वो बोली कि नहीं वो बात नहीं है, तो
हम दोनों देखो, हमको तुम्हारा जो क्वेश्चन हमको समझ में मत, अगर यहाँ पे पाई और 0 दिया हुआ है तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे करते हैं, ये वो समझ में आ गया, प्रोसेस पूरे समझ में हाँ। आ गया, हम अलग से पूछ रहे हैं। हाँ मतलब कि जैसे पहले हम यहाँ थीटा के जगह पहले पाई पुट करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर थीटा के जगह 0 पुट करते हैं, यानी पहले जो ऊपर लिखा हुआ सो अपर लिमिट, जो नीचे लिखा हुआ सो लोअर लिमिट। तो आपको पता कैसे चला कि वो अपर हाँ, कि अपर लिमिट पाई ही कैसे होगा और लोअर लिमिट 0 ही कैसे होगा, ये कैसे पता चला, ये है ना। देखो इस तरह का जो बात है ना, जब हम लोग ये सब काम करते हैं, जनरली लिखा हुआ रहता है हर जगह, और जब हम लोग कोई भी चीज़ डिराइव करते हैं, इस तरह का जब जंबल प्रोसेस यूज करते हैं, तो इस ये जो हम काम कर रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे समझाते हैं, देखो ये समझा दे रहे हैं, हम जो छोटा सा टुकड़ा था वो हम कहाँ अज्यूम किए, यहाँ पे अज्यूम किए, देखो यहाँ पे अज्यूम किए, ठीक है। और जब टुकड़ा यहाँ पे था तो वो टुकड़ा एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था थीटा। अगर हम इस टुकड़े को यहाँ पे ले लें, समझना, उस टुकड़े को हम कहां से कहां तक लेंगे कि पूरा वायर कंप्लीट, पूरा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस टुकड़े को हमको सबसे पहले यहां लेना होगा, है ना, और फिर फाइनली यहां लिए, यहां लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करते 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 हमको यहां तक लेना पड़ेगा उस टुकड़े को, तभी तो पूरा सेमी सर्कुलर रिंग कवर होगा। तो जब हम इस टुकड़े को यहां पे लेंगे तब ये टुकड़ा यहां से कितना एंगल बना रहा है, 0, है ना। और जब इस टुकड़े को हम यहाँ लेते 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 यहाँ पहुंच जाएंगे तब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 180, तो 180 पाई। तो हमको इस पूरे रिंग को कवर करने के लिए थीटा को कहां से कहां तक वेरी करना पड़ा, 0 से पाई तक वेरी करना पड़ा। उस टुकड़े को हम कहां से कहां तक ले रहे हैं वो लिमिट हो जाता है, समझ गई। लोअर कहां से कहां, कहां से वो लोअर, कहां तक वो अपर, कहां से यहाँ पे जब स्टार्टिंग में लिए तो थीटा 0 था तो 0 लोअर लिमिट हो गया, और कहां तक लिए, जहां तक लिए वहां थीटा 180 हो गया, तो अपर लिमिट 180 यानी पाई हो गया, ठीक ना। यही बात है, इसको मिटाए जो लिख रहे हो, है ना, मिटाते हैं। तो तो कुछ नहीं लिखी है। सामने खड़े हो गए। तो जैसे वो बोली कि सर हटिए, तुम भी बोल देती। हाँ अच्छा, हम आए थे 10 दिन। अभी क्या अच्छा, कोई और भी कुछ बोल रहा है, बोलो। कान फाड़ देगी रे तुम मेरा, इतना जोर से चिल्ला है। सर कुछ बोलना चाहिए। हाँ बोलो। सर आप पहले थोड़ा इधर आइए, बताओ। आता है, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट है ना। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जी, ठीक है। ध्यान देना, अब अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने का भी तो वही फॉर्मूला ना, 1/m, और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, y dm, ठीक है। लिमिट वही है जी, क्या इधर नहीं दिख रहा है, 0 से लेके पाई तक, ठीक ना। अब देखो पीछे दिखेगा, अच्छा ठीक ठीक समझाओ समझाओ, बढ़िया बात। तो क्या हो जाएगा, ये 1/m लिखे हैं, है ना, और ये y कोऑर्डिनेट की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, r sin थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है, टिप टाप मत करो जी, r sin थीटा लिख दिए, और dm की जगह क्या लिखेंगे, क्या निकाले हैं dm का वैल्यू, m d थीटा बाय पाई, ये 0 से लेके पाई तक, ठीक ना। तो ये 1/m हो गया, और r m बाय पाई बाहर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब देखो mm तो काट दिए ना जी, बचा क्या, r बाय पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो दो बात याद रखना है, ठीक है, इसको जरूर आज याद रख लेना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया, लिमिट क्या है
0 से पाई। तुमको मन करे तुम माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो माइनस को हम बाहर कर दिए, r बाई पाई हो गया। एक बार थीटा की जगह पाई लिखेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। देखो माइनस r बाई पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे -2 हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, ये -2 मतलब माइनस इंटू -2 +2 2r बाई पाई, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मेन चीज जो है, जो कम से कम तुम लोग याद रख लेना, नीट की जो बच्ची लोग हैं, कि सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, 2r बाय पाई। इसको याद रखना, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2r बाय पाई। एकदम चलेगा, हम तो बोल ही रहे हैं कि तुम लोग को याद रखना है। नहीं। थर्ड देखो, थर्ड जो है कंटिन्यूअस बॉडीज में ध्यान देना, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर क्या बोला जी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। वो थोड़ा एस को कम टर्न हो गया था, ज़्यादा टर्न करना था। ध्यान देना, समझना जी। एक डिस्क है हम लोग के पास, देखो समझना, डिस्क का मतलब क्या है, डिस्क का मतलब है आधा रोटी, है ना। मतलब इसके पहले रिंग था, रिंग का मतलब क्या हुआ जी कि बस यहाँ पे सरकमफेरेंस था, हाँ समझ रही बात को। अब क्या है कि पूरा एरिया हो गया, है ना। तो ए सोनी बदमाशी मत करो जी, है ना, ऐसे तुम हंसती है ना, रामलीला में तुमको उसको दे देंगे सुर में। हाँ बोलो ना, आज जल्दी छुट्टी चाहिए, मतलब 6:30 ब्रेक जल्दी क्योंकि हम लोग तो खाते बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब की टाइमिंग नहीं है। पहले हमको पढ़ाने दो। देखो जी, एक डिस्क है ना, इस हम क्या करेंगे, पूरा इसमें पूरा में मास भरा हुआ है। इसको सपोज करो इसको ओरिजिन मान रहे हैं, है ना। इधर हम लोग x एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है, और इधर y एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। इधर y एक्सिस मान रहे हैं, समझो बात को। पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, हम दे देंगे, टेंशन मत लो। हाँ अच्छा तो हम हैं ही। अब देखो ये पूरा डिस्क है, डिस्क में क्या, बहुत ध्यान से समझो, ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहला काम हम लोग का होता है कि हमको एक एलिमेंट लेना पड़ता है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता है, और उस तरह का बहुत सारा टुकड़ा को मिला देने पे वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। हम उसी चीज़ को एलिमेंट के रूप में ले सकते हैं, है ना। तो होगा क्या, समझो थोड़ा बात। हम क्या कर रहे हैं, एक सबसे पहले एक डिस्क लिए हैं जिसका मास कैपिटल M ले रहे हैं, जिसका रेडियस कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट के रूप में हम लोग एक रिंग लेंगे। इसका एक एलिमेंट के रूप में हम कंसिडर करेंगे एक रिंग को। क्यों रिंग को कंसिडर करेंगे हम समझा रहे हैं। पहले देख लो, एक ऐसा रिंग कंसिडर किए हैं जिसकी चौड़ाई जो है, जिसका जो ये विड्थ है ना, ये जो विड्थ है इसको हम dr कंसिडर कर रहे हैं। ये जो विड्थ है इसको हम dr कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान देना, d और छोटा r कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये पूरा रिंग है, ये रिंग है, ध्यान देना, ये बहुत, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है,
एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इसीलिए एक रिंग है। ठीक है, अब समझो एक इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना, ये एक ऐसा रिंग लिए हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है, बहुत ध्यान से देखना चाहिए ना। एक ऐसा रिंग लिए हैं, इसको हम और पतला कर सकते थे, ठीक है, बट प्रॉपर उस तरह से समझ में नहीं आ पाता, इसलिए इसको थोड़ा चौड़ा रखें, लेकिन एक रिंग की तरह है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा ही एक रिंग, ऐसा रिंग लें जिसका रेडियस 0 है, तो वो रिंग यहाँ पे आएगा, ऐसे कुछ आएगा, और इसी तरह से धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। एक रिंग 0 रेडियस का लिए, फिर एक थोड़ा उससे बड़ा, फिर एक थोड़ा उससे और बड़ा, एक थोड़ा उससे और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, यानी हम क्या करें, इस रिंग के रेडियस को हम 0 से लेके कैपिटल आर तक ले जाएंगे। कैपिटल आर मतलब इस डिस्क का रेडियस यहां तक। अगर हम इस तरह से छोटे छोटा रिंग कैपिटल आर तक ले ले तो मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा। यहां से लिमिट कहां से कहां तक लेना है वो क्लियर हो गया मेरा। r इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R तक लेना पड़ेगा हमको। वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर हम इस रिंग को यहां से लेते जाए तो वेरी मेरा कर रहा है इस रिंग का रेडियस। तो जो चीज वेरी कर रहा है वो चीज कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो लिमिट बन जाता है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, r वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल R तक, तो ये मेरा लिमिट बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम मेरा होगा जी, हमको ये जो इस डिस्क का जो एलिमेंट है, ये जो रिंग है, इस रिंग का हमको मास फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, हम एक ऐसा रिंग लिए हैं। सबसे पहले तो हम क्या करें, डिस्क का इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि हम एक डिस्क, कंसिडर अ डिस्क कंसिडर किए हैं ऑफ रेडियस। डिस्क का रेडियस जो है वो कैपिटल R है ना। कंसिडर अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M। ठीक है, अब हम क्या कहें कि इस डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा रिंग कंसिडर किए एलिमेंट के रूप में, है ना। ऑल्सो कंसिडर अ रिंग of radius small r and width dr। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर इस रिंग को हम पूरा ऐसे खोल दें, इस रिंग को ऐसे खोल दें, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा जी, पाई आर, छोटा r, क्योंकि रिंग का रेडियस छोटा r है। अगर हम इस रिंग को ऐसे खोल दें तो रिंग कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा, जिसका की विड्थ dr होगा और लेंथ पाई r होगा। अगर रिंग को ऐसे ऐसे सीधा कर दें तो रिंग का जो लेंथ हो जाएगा वो तो पाई r हो जाएगा, जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका, और उसकी विड्थ चौड़ाई dr होगी। तो अगर हम इसका रेडियस पूछे, सॉरी इसका एरिया पूछे तुमसे, तो रेक्टेंगल नहीं बन गया, इसका एरिया तुम लिख सकते हो ना, पाई r dr, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो समझो, इस पूरे डिस्क का जो मास है वो कैपिटल M है, और डिस्क का एरिया, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया, क्योंकि सर्कल का एरिया, बोलो जी रोहन, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंजलि, सोनी, हाँ, प्रीति, कुछ बोलो, 3 पाई आर स्क्वायर बोल दो तुम जी। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है जी, तो आधा सर्कल का एरिया क्या होगा, ये इस एरिया का मास जो है वो कैपिटल M है, तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर बाई 2 को ऊपर लिख सकते हैं, है ना। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस एरिया का मास, है ना, यानी हम रिंग का मास फाइंड कर रहे हैं, तो उस एरिया का मास क्या होगा, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई आर डी आर। तो पाई यहाँ पे ना रिंग, ये जो है डिस्क का रेडियस को कैपिटल R लिए हुए हैं, तो कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे, डिस्क का रेडियस को कैपिटल R लिए हुए हैं, ठीक है। पूरा जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये बड़ा वाला जो डिस्क है, इसके रेडियस को कैपिटल R लिए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं।
इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं मास ऑफ रिंग, जो एलिमेंटल रिंग है उसका मास फाइंड कर रहे हैं। तो उसका मास कैसे निकलेगा जी, यूनिटरी मेथड से दिखा रहे हैं। क्या दिखाएं कि पाई r स्क्वायर बाई 2 का मास है कैपिटल M, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा कैपिटल M बाय पाई r स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर हो जाएगा, और हमको इसका चाहिए यानी पाई r dr। गप मत करो, ठीक है, ध्यान दो। थोड़ा सा जंबल है, लेकिन ये सब चीज़ से थोड़ा दिमाग खुलता है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हो क्या रहा। वही तो यूनिटरी मेथड ना किए जी, यहाँ पे किए क्या, यहाँ पे क्या किए, रिंग का एरिया निकालें, और क्या किए, सब तो वही बच्चा बुतरू वाला खेल चल रहा है। तो इसका मास क्या हो गया यहाँ से, अगर हम पाई पाई काट दिए, ठीक है, तो क्या बचेगा जी, 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर छोटा r dr, यही हो गया, ठीक है। बोलो, फिर से हम समझाते हैं। हम क्या किए हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट, एक टुकड़ा, इस डिस्क का एक एलिमेंट या एक टुकड़ा के रूप में इस रिंग को लिए। रिंग का जो विड्थ है वो dr है, और रिंग का जो रेडियस है वो छोटा r है, और डिस्क का रेडियस, पूरे डिस्क का रेडियस कैपिटल R है, ठीक ना। अब रिंग का जो ये एरिया रिंग कवर कर रहा है, उस एरिया को निकालें, तो इसका जो पेरीमीटर होगा यानी कि लेंथ होगा वो पाई r होगा, मतलब एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसका एरिया पाई r dr हो गया। अब वही चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो, इसी चीज़ को हम dm बोलते आए हैं हमेशा से, है ना। dm इज इक्वल टू ये होगा, है ना। प्रीति समझ रही, नहीं समझ, छोटे से चीज़ के एरिया को, सॉरी मास को dm बोलते हैं। कोई भी चीज़ छोटा दिखाना होता है तो उसके पहले d लगा देते हैं, है ना, ये मिटा देते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है समझो, हमको पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो अगर हम x एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे, समझना, बात को समझना, जो उस डिस्क का एलिमेंट है जिससे वो डिस्क बना है, उसका पहले तो 1/m लिखेंगे, जो उस डिस्क का एलिमेंट है उसका x कोऑर्डिनेट इनटू dm लिखना पड़ता है ना। तो डिस्क का एलिमेंट कौन है, रिंग, बहुत सारे इन्हीं रिंग से मिलके तो वो बना हुआ है। तो सिंस रिंग का x कोऑर्डिनेट हम लोग अब भी देखें 0 होता है, तो इस तरह से डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m, यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, dm लिखना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R तक हो रहा है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 1/m यहाँ पे ऐसे हो गया जी। y जो है, ध्यान देना, रिंग का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि इसका एलिमेंट रिंग है ना, मतलब बहुत सारे रिंग से मिलकर डिस्क बना है। तो जिन चीज़ों से मिलके बनता है हम उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो रिंग का y कोऑर्डिनेट क्या था, अभी हम लोग निकाले हैं, क्या था, 2, ध्यान देना, 2 इंटू रिंग का रेडियस बाय पाई, यहाँ पे रिंग का रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और dm हम लोग क्या निकाले थे जी, मिटा दिए हम, बोलना तो 2m by r। अच्छा, 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा r dr, ठीक है। और लिमिट जो है वो 0 से बड़े r तक, ठीक। x को हम 0 कैसे लिए, हम x को 0 नहीं लिए, देखो हम क्या बोले, लोअर लिमिट को 0 क्यों लिए, नहीं वहाँ पे इसमें ओ देखो, ये जो डिस्क किन चीज़ों से, किससे ये बना है, डिस्क जो है इस तरह से बहुत सारे रिंग्स को मिला के ये डिस्क बनता है। तो इसका एलिमेंट कौन है, इसका टुकड़ा कौन है, रिंग। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे जो जैसे किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो वो सिस्टम जिस पार्टिकल से बनता है उसका x कोऑर्डिनेट इनटू उसका मास लिखते हैं ना। तो यहाँ पे डिस्क बन किससे रहा है, रिंग से बन रहा है, तो रिंग का x कोऑर्डिनेट इनटू रिंग का मास, समझ गया। तो उसी तरह से रिंग का y कोऑर्डिनेट इनटू रिंग का मास, ठीक।
अब क्या होगा, जो जो कांस्टेंट है जी वो सब बाहर आ जाएगा ना, है ना। 1/m ऐसे है, ठीक है। बाहर क्या क्या आ जाएगा, 2 2 4 कैपिटल M बाहर आ जाएगा, और पाई और बड़ा R भी कांस्टेंट है जी, तो बड़ा R का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा थोड़ा देख लेना, R स्क्वायर dr, और लिमिट 0 से कैपिटल R, mm कट गया, ठीक है। बच क्या गया जी 4/, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। R बताओ श्रेष्ठा, R स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। याद रखना इस तरह से कैसे चलेगा काम जी। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है ना। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, जहाँ पे जोड़ने की, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, जहाँ जोड़ने की बात है वहाँ पहले पावर बढ़ाओ या पावर बढ़ेगा। तो r का पावर 3/3, और लिमिट क्या है, कुछ नहीं सर, 4/पाई कैपिटल R का स्क्वायर। एक बार छोटे r के जगह पे बड़ा R लिखेंगे जी, तो बड़ा R का क्यूब बाई 3, एक बार 0 लिखेंगे तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा। यहाँ से R स्क्वायर और R स्क्वायर कटेगा, एक R बच जाएगा, तो 4R/, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, 4R/3π। अब देखो हम बताते हैं, जेई वाले बच्चों को पूरा प्रोसेस पे ध्यान रखना चाहिए, और नीट वाला बच्चा केवल रिजल्ट पे ध्यान देगा। इस तरह से कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा तुम लोग से, और ना ही इसका कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा। तो बहुत हेक्टिक लग रहा है, इग्नोर करो, खाली लास्ट वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना। रुक जाओ, खाली हम लास्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया जी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना आया, ये याद रखोगी, ठीक है, ये याद रखना। और रिंग का क्या होता है, 2r/π, ये भी